तो ये बात समझ में आया कि डोमेन कंट्रोलर क्या है, किसे कहते हैं। चैट बॉक्स में ही लिख दिया करो, हम समझ जाएंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके थ्रू हम पूरे यूजर्स, कंप्यूटर्स और जो भी रिसोर्सेस नेटवर्क में अवेलेबल है उसको मैनेज किया जा सकता है। और ये मैनेज जो करता है उसे हम कहते हैं एडीडीएस, यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, यानी उस 20 रोल में से एक रोल जो है एडीडीएस का। लेकिन सर हाँ बोलो। आप तो वो बताने वाले थे ना कि कैसे इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। वही तो बता रहा हूँ, तो उसके लिए पहले सर्वर एडीडीएस जानते ही नहीं है तो कॉन्फ़िगर क्या करोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। अगर कॉन्फ़िगर करना है तो एडीडीएस आपको जानना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, सॉरी, ओके, चलिए। तो एडीडीएस का कोई स्पेसिफिक फीचर्स होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज डायरेक्टरी। सेंट्रलाइज डायरेक्टरी का मतलब होता है एक जगह से सारे जगह पर मैनेज मैनेज, करना। ठीक है। यानी अब जैसे पहले जो विंडो 10 और विंडो 11 में जो मैनेज करते हो वो पीसी इंडिविजुअल होता है, मतलब पीसी टू पीसी। एक पीसी में काम करोगे तो दूसरे पीसी में भी जाके दोबारा काम करना पड़ेगा। वैसे अगर कोई पॉलिसी अप्लाई करनी है और किसी कंपनी में 10 पीसी है, 10 पीसी में पॉलिसी अप्लाई करनी है तो आपको वही चीजें 10 बार करनी पड़ेगी। जो पहले में करेंगे वही बाकियों में भी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर 10 पीसी है और आपने एक पीसी एज ए सर्वर या डोमेन कंट्रोलर बना दिया है तो आप एक ही जगह से मैनेज करोगे और वो 10 पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए। इसीलिए इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी। सेकेंड इज, सर एक चीज है, जैसे एडी एक्टिव डायरेक्टरी है तो वो तो हर सिस्टम पे डालनी पड़ेगी ना सर। हमने एडी एडी का वो बना दिया, सारा चीज बना दिया, लेकिन उसको हर पीसी पे तो डालना पड़ेगा ना सर, कि वो अपने आप कैसे लेगा। इसका काम क्या बताया मैंने एडी का। इसका काम सर, एडीडीएस का काम क्या बताया अभी, क्या मैनेज करता है। सर बोलो ना, मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है। एक पर्टिकुलर नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, यूजर्स हैं और यूजर्स, जो भी ठीक है। रिसोर्स। तो सपोज करो तुम्हारे पास 10 पीसी है, 10 पीसी में से एक पीसी में मान लो तुमने अपनी आईडी बनाई कि पहले पीसी में अजय तिवारी जी लॉगिन होंगे। जी सर। दूसरे पीसी में अगर अजय तिवारी जी को लॉगिन करना है तो क्या करना पड़ेगा। वहां भी अपने यूजर आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। वो यूजर आईडी बनानी तो पड़ेगी पहले, कि पहले ही लॉगिन हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट करनी। तीसरे पीसी में जाओगे तो वहां भी क्रिएट करनी ही पड़ेगी। ये तो वर्क ग्रुप हो गया कि भैया वो सब में जा जाके क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एडीडीएस हुआ, जिस पीसी पे आपने उस पीसी पे यूजर बनाया, बाकी किसी पीसी पे यूजर बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक यहीं से हो जाएगा। ठीक है सर, आप समझ में आया। समझ गया सर आप। यानी यूजर एक ही जगह बनेगा, यूजर मैनेज एक जगह होगा, कंप्यूटर मैनेज एक ही जगह होगा, रिसोर्स एक ही जगह मैनेज होगा, लेकिन काम सबके लिए हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी एंड सिंगल साइन ऑन एक्सेस। मतलब अब 10 पीसी में अगर 10 अलग अलग पासवर्ड रखोगे तो याद रखना पड़ेगा। हाँ सर। या एक ही पासवर्ड रखोगे तो दिक्कत आ जाएगी, कोई जान गया तो 10 पीसी से डेटा उड़ा देगा। बिल्कुल सर। यहाँ है कि एक ही यूजर नेम आईडी, आप लॉगिन करो कहीं से भी बैठ के, बस आपका कंप्यूटर उस कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए, मतलब उस कंट्रोलर के अंडर में आने चाहिए।
जिस तो पीसी को ये बनाएंगे वो पीसी मेरा कंट्रोलर पीसी कहलाए। और डोमेन की तो, बात है तो डोमेन कंट्रोल। तो उसमें तो सारी पीसीओ को ऐड करना पड़ेगा ना सर? हाँ, ऐड करना पड़ेगा, वही तो देखना है हमें। सिर्फ ऐड करना पड़ेगा ना, लेकिन एडीडीएस डालना नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझ गए? हम्म, वही मैं सोच रहा मैं कि बिना ऐड किए कैसे वो सेंट्रलाइज, कैसे वो मैनेज करेगा उसको। अरे भाई, एक टीम है, उसमें एक को मैनेजर बनाया या टीम लीडर बनाया। हम्म, उस टीम लीडर के अंदर में कोई बंदे रहेंगे तो वो क्या, उनको भी टीम लीडर बोलेंगे? नहीं सर। तो फिर उनको तो कुछ और बोलते हैं ना। हम्म, तो उसी तरह से जो यहाँ का टीम लीडर होगा वो हो गया एडीडीएस वाला बंदा, ठीक है। यानी एडीडीएस वाला सिस्टम जो हम्म, हेड रहेगा। अब हम्म, उसके अंदर में जो रहेंगे उनको बोलते हैं डोमेन मेंबर। तो जो हेड है वो डोमेन कंट्रोलर और बाकी सब डोमेन मेंबर। मेंबर। ठीक है, तो मेंबर तो बनाना पड़ेगा। किसी कंपनी में 2 मैनेजर है तो कौन किसके अंडर में आ रहा है ये तो बताना पड़ेगा ना। यस सर। वही करना है। ये सिंगल साइन ऑन एक्सेस, ये क्या इसी को है? वही तो एक ही आईडी से लॉगिन कर सकते। ठीक है सर। जैसे तुमने अभी बताया कि हर पीसी में जाके बनाना पड़ेगा तब लॉगिन होगा। हम्म, यहाँ सिर्फ सर्वर में बनाओ, बाकी सब हम्म, में जितने क्लाइंट होंगे अपने आप लॉगिन हो जाएंगे उसी यूजर नेम पासवर्ड से। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। इसके अंदर में सिक्योरिटी जो भी करनी है वो वही बंदा कर देगा जो एडीडीएस वाला होगा। एडीडीएस वाला जो कंप्यूटर होगा उसके थ्रू। जी सर। स्केलेबल है भी है, जब मर्जी तब इसमें कोई डिवाइस ऐड करनी है ऐड कर दो, रिमूव करनी है रिमूव कर हम्म, दो। और इसीलिए कॉमन मैनेजमेंट इंटरफेस, मतलब एक ही जगह से सब कुछ मैनेज करने वाला इंटरफेस भी मिलेगा। तो ये एडीडीएस के सबसे मेन फीचर्स हैं। और ये क्या है? क्या? सेलिब्रिटी? घटाना बढ़ाना। नहीं, ये तीसरा जो इंटीग्रेटेड के बाद ये क्या है? अरे वही तो बोल रहा हूँ, घटाना या बढ़ाना। ठीक है सर। मतलब जो इसके मेंबर होंगे, कभी 10 बना दिया, कभी 20 बना दिया, कभी 5 बना दिया, मर्जी। हम्म, जितने मेंबर होंगे उतने को ही तो देगा कंट्रोल। जी सर। ठीक है। तो हम्म, इसके मेनली 3 काम होते हैं। 3 काम में से सबसे पहला काम है ऑथेंटिकेशन। कि ऑथेंटिकेशन क्या होगी? ऑथेंटिकेशन का मतलब है यूजर की आइडेंटिटी पता करना। यानी कंट्रोलर ये पता करेगा कि कौन मेरा यूजर है कौन दूसरे का है, क्योंकि लिस्ट कंट्रोलर के पास होगी तो वो कर सकता। ठीक है। हम्म, ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग ए यूजर्स आइडेंटिटी। यूजर की आइडेंटिटी फाइंड करना ही ऑथेंटिकेशन। दूसरा काम है ऑथराइजेशन। ठीक है। अभी जैसे हम लोग जूम पे घुसे हुए हैं, तुम लोग ऑथेंटिकेट हो कि तुम्हारी नाम से मेरी आइडेंटिटी मुझे पता चल जाती है। ओके ओके। ठीक है, कि कौन कौन इसमें ज्वाइन है। लेकिन ज्वाइन होने के बाद कर क्या रहे हो? आप लोग सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा सर्विस अलग है, आपका सर्विस अलग है। तो ऑथराइजेशन में यही होता है कि किसको किस चीज के लिए बुलाया गया। आप एज ए स्टूडेंट आए हो, मैं एज ए ट्रेनर आया। ये होती है ऑथराइजेशन, किस चीज के लिए ऑथराइज किया। इसके अलावा तीसरा एक और काम होता है जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी आपने काम किया, कब लॉगिन किया, कब बाहर गए, कब आपने मशीन ऑन किया, कब आपने मशीन शट डाउन किया, मशीन में कुछ इंस्टॉल किया, कब कैसे कहाँ कहाँ किया, सब पूरा जानकारी।
ये मॉनिटरिंग भी होती रहती है सर, कौन हाँ। से सॉफ्टवेयर डाले, क्या काम कर रहे हो? हाँ, हाँ ये एडीडीएस का काम है। अच्छा, एडीडीएस रिकॉर्ड रखता है कि कब क्या किया, क्या टाइमिंग हुआ, सब रिकॉर्ड। क्या क्या ब्राउज कर रहे हो, ये सारी चीजें, हाँ, राइट? टोटल चीज। ये 3 चीज से रिलेटेड करता है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। मान लो बोला गया कि आपको प्रिंटर का अलाउड है तो आप प्रिंट कर लोगे, तिवारी जी को प्रिंटर का अलाउड नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, हाँ, यही जब तक वो ऑथराइजेशन है। जो ऑथराइज नहीं करेगा तब तक कैसे होगा? ठीक है, लिख क्या रहे हो? और ये क्या है सर? ये शेयर, अच्छा ये तो शेयरिंग के लिए नेटवर्क रिसोर्सेज तो कंट्रोल सीएल डिफाइन वॉइस ये लेसन है। तो बाहर बिठा सही में, दिन अच्छा है। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया एडीडीएस क्या है पहले ये चीज, ये समझ में आएगी नहीं एडीडीएस क्या है? आया सर। आ गया, ये क्या है? डेटा, अच्छा डेटा स्टोरेज। बता रहा हूँ सब। अब एडीडीएस जो है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड है, एक फिजिकल और एक लॉजिकल। लॉजिकल। फिजिकल मतलब वो चीज जो दिखता है, और लॉजिकल मतलब अंदर के इंटरनल पार्ट जो वर्क कर रहे हैं। तो जैसे फिजिकल कंपोनेंट में आता है डेटा स्टोर, डेटा स्टोर के लिए हमें क्या चाहिए? हार्ड डिस्क, यानी कोई ऐसा चीज जिसके अंदर में मैं डेटा रख सकूं। तो ये एक तरह का फिजिकल कंपोनेंट। दूसरा है डोमेन सर्वर, डोमेन कंट्रोलर। जिस मशीन को आप एडीडीएस से बनाओगे वो मशीन ही डोमेन कंट्रोलर कहलाती है, और उसी मशीन को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी कहते हैं। ये समझ में आया? सर। यस सर। और अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि मेन सर्वर मशीन खराब भी हो सकती है, मशीन है, तो सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं? बैकअप सर्वर बनाते हैं। तो जो दूसरा बैकअप सर्वर होता है उसको आरओडीसी भी बोल सकते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोल। क्लियर इतना? यस सर, क्लियर। ये बनेगा कैसे सर? बनेगा, अभी बता रहे हैं ना, बनाएंगे अब जब ठीक है सर। मिलकर बनाते हैं। नहीं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर दूसरा कैसे बनेगा? अभी पहले एक तो बन डोमेन गया, दूसरा कंट्रोलर कैसे तो बना बनेगा? लो। अब ये डोमेन कंट्रोलर बनाया नहीं आ रहा, तुम रीड ओनली पे जा रहे हो। मैंने क्या बोला? रीड ओनली कब बनता है? जब बैकअप वगैरह के लिए बना। ठीक है, तो पहला एक एक करके करते हैं। इसी में आपके होते हैं लॉजिकल कंपोनेंट। लॉजिकल कंपोनेंट में होती है अलग अलग चीजें, पार्टीशंस, स्कीमा, डोमेन, डोमेन ट्री, फॉरेस्ट, साइट, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चल सके। ठीक है, तो चलो पहले बना यस ही सर। देते हैं क्योंकि बहुत देर से बोल रहे हो, बनेगा। सबसे पहले बनाने के लिए हमें रोल ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो सबसे जी पहला जो सर। रोल ऐड किए हैं हमने, वो रोल कौन सा रहेगा? एडीडीएस का रोल। तो हमने यहाँ पर
पिछले क्लास में आपको बता दिया था एडीडीएस का रोल कैसे ऐड होगा, तो चेक कर लेते हैं। वैसे सर्वर मैनेजर जाएंगे, Add and role and features. पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में पहले क्या करना पड़ता है हमें? कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर का डोमेन नाम देना नेम, पड़ता है, उसका नेटवर्क स्टैटिक नेटवर्क देनी पड़ती है सर। सब कुछ करना पड़ेगा। तो Yes, यहाँ sir. पर देखो IPv4 जो लिखा है वो दिया हुआ है DHCP के थ्रू। हाँ सर, ये चेंज स्टैटिक आईपी है। ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। नहीं स्टैटिक देनी Static पड़ेगी। देनी हाँ। पड़ेगी ना सर इसको। तो हम जाते हैं स्टैटिक देते हैं। प्रॉपर्टी IPv4 सर इसमें बड़ा इजी है वहां पे पहुंचना, जो इजी है, मतलब वहीं से डायरेक्ट खोला, वहीं से डायरेक्ट पहुंच गए वहां पे। जो NCPA से भी तो जा सकते हो, बहुत इजी है। 192 0.1 इसलिए 0।1। अच्छा ये भी देना पड़ेगा, प्रेफरनेस डीएनएस भी। और क्या? क्या बोला? हम देखते हैं स्टैटिक आईपी आया नहीं आया। तो यहाँ पर देखो स्टैटिक आईपी एक आ गई। यस सर। अब हमें क्या करना है, रोल ऐड करना है। तो हम जाएंगे मैनेज में, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। ठीक है, जब ये रोल ऐड करोगे कोई भी, तो यहाँ पर देखो ये 3 चीजें करना मस्ट है। क्या क्या है? पर ये एडमिनिस्ट्रेटर
अकाउंट एज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वो तो है। नेटवर्क सेटिंग स्टैटिक आईपी एड्रेस, वो भी कर दिया। और विंडोज अपडेट होना चाहिए, वो भी अपडेट है। तो तीनों चीज है, तो आप करोगे नेक्स्ट। फिर रोल बेस्ड करना है, रिमोट डेस्कटॉप करना है, हमें रोल बेस्ड करना है। ये देखो, ये आईपी आ रही ना 45.1 हमने जो रखा था। और नेक्स्ट करोगे, अगला स्टेप आएगा। बड़ा स्लो चल रहा है। अब यहाँ पर देखो एडीडीएस की जो सर्विस है, ये चेक मार्क किया हुआ है, इसका मतलब एडीडीएस इंस्टॉल्ड हो चुका है। यहाँ लिख भी दिया इंस्टॉल्ड, ये रोल इंस्टॉल्ड हुआ है, लेकिन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। मतलब इंस्टॉल्ड का मतलब हो गया कि हाँ, रोल हमने दे दिया कि हम इसे सर्वर बनाएंगे, लेकिन अभी सर्वर बनाया नहीं। तो सबसे पहला काम है ये रोल को ऐड करके इंस्टॉल करना, वो हो गया, पिछले क्लास में हमने किया था। यस सर, तो जब ये रोल हाँ बोलो। ऐड कर दिया था सर लास्ट क्लास में। हाँ, लास्ट क्लास में रोल ऐड कर तो दिया था, वही मैं बोल रहा हूँ। अब रोल ऐड किया है, तो यहाँ पर आएगा अब एडीडीएस कि अब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कैसे पता चला? जब एडीडीएस पर क्लिक करूंगा, यहाँ लिखा है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एडीडीएस, यानी यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना है। अगर यही चीज जिसको मैंने बना रखा है, जैसे ये वाला सर्वर को मैंने बना रखा है, अब ये वाला सर्वर को मैंने बना रखा है, तो जैसे ही मैं एडीडीएस पे क्लिक करूंगा, देखो वैसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, यानी इसमें क्या है, कॉन्फ़िगर भी हो गया। तो रोल पहला काम है ऐड करना, और दूसरा काम है कॉन्फ़िगर करना। आपको पूरे सर्वर में सिर्फ 3 चीज करनी है, रोल ऐड करना, ऐड करने के बाद उसको कॉन्फ़िगर करना, और ये देखना कि फिर वो सही ढंग से काम करे, बस, यानी ट्रबल शूटिंग। अगर कोई दिक्कत आती है तो रोल तो ऐड हो गया। आई थिंक रोल ऐड में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग इस रोल को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर कैसे करोगे? यहाँ लिखा ही हुआ है कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर एट सर्वर एडिशन। यहाँ मोर लिखा है, आप इस मोर पे क्लिक करेंगे। जब मोर पे क्लिक करते हैं तो एक और नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, यहाँ प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। ये भी सर्वर खाली होता है, लेकिन सर्वर बना नहीं है, तो इसको क्या प्रमोशन देनी है कि डोमेन कंट्रोलर बन जा और सबको कंट्रोल कर, यानी एक तरह से टीम लीडर के पोस्ट में किसी को हायर कर कि भाई तुम्हें अपनी टीम को देखना है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा 3, ऐड ए डोमेन कंट्रोलर फॉर एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड ए न्यू डोमेन एंड ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। जो पहला ऑप्शन दिया ऐड ए डोमेन कंट्रोलर, उसका मतलब होता है जो पहला दिया है उसका मतलब होता है कि जब बैकअप सर्वर और ये सब बनाओगे तब। ठीक है। यस सर। दूसरा ऑप्शन जो है
वो सर्वर के अंदर सर्वर बनाने, नहीं एक सर्वर के अंदर दूसरा सर्वर, दूसरे सर्वर के अंदर तीसरा सर्वर, ऐसे जैसे मैनेजर हुआ, मैनेजर के अंदर असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के अंदर टीम लीडर, तो इस तरह से वो दूसरा ऑप्शन वाला होगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। यहाँ पे सबसे पहला शुरुआत जो करना होता है, एक फॉरेस्ट की शुरुआत कर रहा हूं मैं, उसमें सबसे पहला पेड़ जो होगा वही सबसे मेन पेड़ होगा, मतलब बॉस। यहाँ पे ऐड ए न्यू फॉरेस्ट में हम ऐड करेंगे, यानी हम अभी इसे सर्वर बनाने जा रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन लिए लेगा ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। अब यही रूट डोमेन कहलाएगा, तो इसका एक नाम देना पड़ेगा। ये नाम क्यों देते हैं? ये नाम इसलिए दिया जाता है ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि कौन किसका मेंबर है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना कि कौन किसका मेंबर है। तो रूट डोमेन का एक नाम दे देते हैं। रूट डोमेन का नाम होगा, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, lucky.edu, मैंने ऐसे ही नाम दे दिया। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। अब ये चेक करेगा कि ये नाम का डोमेन और कहीं तो नहीं है। जैसे आप इंटरनेट पे जब बनाओगे तो इंटरनेट पे आता है ना facebook.com, एक ने बनाया yahoo.com, एक ने कोई .com बना रहा है, तो ये जो .com है, इस ना पूरे इंटरनेट पे एक ही नाम कॉमन चलता है, दूसरे का नाम कभी मैच नहीं करेगा। जैसे आप जीमेल में आईडी बनाते हो, अगर उस नाम की आईडी बनी हुई है तो आपको क्या बोलेगा, दूसरा आईडी लिखो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये चेक करेगा कि ये नाम कहीं और तो नहीं है नेटवर्क में। तो नेक्स्ट करोगे तो चेकिंग शुरू हो गई। देखो अगर ये नाम नहीं होगा तो अगला स्टेप आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब अगला स्टेप में आया। यस सर। अब देखो यहाँ पर नीचे में स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोल कैपेबिलिटीज 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला डीएनएस, अगर इसके साथ आपको डीएनएस चाहिए तो आप चेक मार्क रखोगे। जो नाम हमने दिया है lucky.edu, ये डीएनएस बेस पे है, इसलिए हमें डीएनएस को रखना ही पड़ेगा। दूसरा ग्लोबल कैटलॉग, पहला सर्वर है तो पहला सर्वर हमेशा ग्लोबल कैटलॉग बनेगा। ग्लोबल कैटलॉग का मतलब होता है वो सर्वर जो सारे यूजर्स, कंप्यूटर्स, जो भी रिसोर्सेस, प्रिंटर, स्कैनर, सबका रिकॉर्ड रखता है कि कितने यूजर हैं, कितने ये हैं, यानी एक तरह का मेनू बना के रखना। और आरओडीसी बताया जब बैकअप के काम आता है, तो अभी प्राइमरी ही नहीं बना तो बैकअप का तो दूर की बात है। तो प्राइमरी में आपको ये 2 ऑप्शन चुनने हैं, समझ में है? इसके बाद आपको देना है यस सर। इसका एक पासवर्ड। ये होगा रिकवरी, अगर कभी किसी को हो गया तो रिकवरी पासवर्ड होना चाहिए, उसकी मदद से हम रिकवर कर सके। तो यहाँ एक पासवर्ड दे दो जो रिकवरी पासवर्ड देना है, कुछ भी दे सकते हो लेकिन टिपिकल। ये पासवर्ड देने के बाद आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आएगा डीएनएस का ऑप्शन। यहाँ डीएनएस के ऑप्शन में कुछ नहीं करना, सीधे नेक्स्ट करना। अभी चेक कर रहा है कि ये नाम किसी कंप्यूटर का तो नहीं है, ये वही नाम दे दिया, इसका मतलब ये कंप्यूटर में भी किसी का नाम नहीं है और नेटवाइस नेम मेरा ठीक है। तो मैं करूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब इसने जो भी सर्विस देनी है, जो भी बात बतानी है, वो कहीं ना कहीं तो लिखेगा। तो वो ये इस तरह के डेटाबेस फोल्डर बनाकर वो रख लेता है और उसमें लिख देता है कि हाँ यहाँ पर इसने एडीडीएस बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, इसके बाद आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये समरी पेज। अगर आपको कुछ लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ या हो गया है तो आप बैक जाके अभी भी जो काम जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो सिलेक्ट कर सकते।
या गलती से कोई सिलेक्ट हो गया तो उसको रिमूव भी हटा भी सकते हैं। लेकिन अभी जब आप ये रिव्यू कर लोगे तो रिव्यू करने के बाद आप बोलोगे ये तो सारा चीज ओके है, कंप्यूटर भी टेस्ट करता है कि ये सारा चीज ओके है या नहीं है। अगर ओके नहीं हुआ तो आगे बढ़ने नहीं देगा, अगर ओके हुआ तब तो बोल देगा हाँ इंस्टॉल कर दो। तो हम नेक्स्ट करके देखते हैं चेक करता है कि नहीं। ये देखो ये चेकिंग शुरू हो गई, प्री चेक इसको बोलते हैं। ऊपर देखो लिखा हुआ आ रहा है ऑल प्री रिक्वेस्टेड चेक्स पास्ड सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉल। यानी सारा चेक हो गया। अब हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो हम जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपको खाली प्रेस कर देना क्या, इंस्टॉल। इंस्टॉल प्रेस करते ही ये इंस्टॉलेशन शुरू। अब ये इंस्टॉलेशन अगर प्रॉपर हो गया तो ये आपको एक बार रीस्टार्ट करके देगा, और रीस्टार्ट होने के बाद ये पूरी तरह कंट्रोलर बन जाएगा। देखते हैं रीस्टार्ट देता है नहीं देता, ये क्या होता है। देखो आ गया, यू आर अबाउट टू साइन आउट। अब ये रीस्टार्ट करते हैं, क्लोज क्लोज क्लोज। ये देखो अपने आप रीस्टार्ट हो गया।
एक पीसी को बंद कर दूं, नहीं तो बहुत टाइम भी ले रहा है। देखो यहाँ पे वो नाम भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखना अभी सर्वर मैनेजर भी खुल गया। अब देखना ये क्या आएगा। जैसे मैं लोकल सर्वर पे करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे देखो सर्वर एडीसी है, लेकिन ये वर्क ग्रुप लिखा हुआ। अभी क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया, ये डोमेन लिखा गया। डोमेन। अब ये डोमेन में आ गई। सिर्फ इतना करने से आपका ये डोमेन में आ गया। देखो अब की बार एडीडीएस आया, और मैं एडीडीएस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये वो चीज हट गई। इसका मतलब है एडीडीएस कॉन्फ़िगर हो गया। अब एडीडीएस कॉन्फ़िगर होने से बदलाव क्या आया। सबसे पहले हम यूजर कहाँ से बनाते हैं, किसी को पता हो तो? सर्वर मैनेजर में जाके। किसमें? डिवाइस मैनेजमेंट में। अरे लोकल एसआर वाला है ना। हाँ सर। अगर इससे हम बनाते हैं तो इस बार तो ये तो क्रॉस हो गया, तो ये दिखेगा ही नहीं। ये सर ये वाला ओपन नहीं होगा। वो नहीं होगा क्योंकि ये लोकल वाला बंद कर दिया। अब हमें चलना है डोमेन बेस, तो हमें खोलना पड़ेगा सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर। और सर्वर मैनेजर में टूल्स के अंदर मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। इसको जब खोलोगे तो आपको मिलेगा ये जो आपने बनाया lucky.edu, और इसके अंदर मिलेगा यूजर्स का फोल्डर। और यहाँ आप यूजर पहले से बाय डिफॉल्ट बने हुए, आप अपना यूजर चाहो तो बना। एक बना बना दो ना सर, एक बना के दिखाना बना रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ कैसे ऐड करते हैं। यूजर कैसे ऐड करते हैं। राइट क्लिक, न्यू यूजर। अब यहाँ यूजर का नाम दो, फर्स्ट दे नेम। दो सर, कुछ भी दे दो। ठीक है, ये यूजर नेम हो गया। लॉगिन नेम क्या दे रहा हूँ मैं, लॉगिन नेम ओनली। ठीक है, नहीं तो जिसके एम्प्लॉय आईडी होता है एम्प्लॉय आईडी लिख सकते हैं ना सर। जो मन में लिखो, वो तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखो, लेकिन लॉगिन हमेशा इससे होगा। नेक्स्ट करो, इसका एक पासवर्ड दे दो। और इसको टिक को हटाना पड़ेगा ना। हटाकर बोलो यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर। हाँ ये रखना पड़ेगा। नेक्स्ट करके फिनिश कर दो, तो देखो यहाँ यूजर बन गया। मतलब जितने भी वहां पे 100-200 कंप्यूटर है उसके सब बनाना पड़ेगा इसमें। यहाँ बनाना पड़ेगा, हाँ। जितने भी कंप्यूटर के यूजर्स है वो सब यहाँ बनेंगे। तो सर्वर में जो एडीडीएस का काम करता है थोड़े बड़े कंपनी में, तो उनको खाली यही बोला जाता है भाई यूजर का मेंटेनेंस सारा। अब यूजर पासवर्ड भूल गया तो भी इसको करना भेजेगा। यूजर ने को चेंज कराना है कुछ तो भी इसको भेजेगा। यूजर रिलेटेड जितने होंगे सब देखना पड़ेगा।
अब बनेगा अभी हम इधर। यूजर बनाना सीख रहे हैं। हाँ सीख तो लिया है। यूजर कहाँ बनेगा ये आपको ध्यान रखना। और ये क्या है सर, ये जो नीचे मैनेज और ये सारी चीजें, मैं अभी बाकी चीजें मैंने पहले सर्विस। पहले यूजर मतलब यूजर वगैरह मैनेज जो ठीक बोल है रहा हूँ सर। मैं यहीं से होगा, ठीक है। अब इधर कंप्यूटर्स में जाओगे तो यहाँ एक और चीज कर रहा हूँ। अभी इसके अंदर में कोई मेंबर तो है नहीं जिसको मैंने बोला कि चलो इसका मेंबर हो। तो कंप्यूटर्स में एक भी कंप्यूटर का नाम नहीं दिख रहा। लेकिन इस कंप्यूटर को अगर आपको पता करना है क्या इस कंप्यूटर को मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाया है या नहीं बनाया है, तो आप यहाँ डोमेन कंट्रोलर पे जाओगे तो देखो इस पीसी का नाम आ गया। इसका मतलब ये पीसी डोमेन कंट्रोलर है और ये किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका मेंबर भी बनाना सीखेंगे। जब डोमेन कंट्रोलर बन जाता है ना तो आपको पहला आइडेंटिफिकेशन ये सब बताया। एक और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, रन में जाओ, सीएमडी में यहाँ पर लिखो नेट अकाउंट। तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर रोल में प्राइमरी लिखाएगा, इसका मतलब ये प्राइमरी डोमेन है। ये क्या है? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। क्लियर हो गया अभी? यस सर, क्लियर है। चलो फिर इतना समझ में आ गया तो ये आपको क्लियर है कि भाई चलो प्राइमरी सर्वर कैसे बनेगा, एक सर्वर किस तरह से तैयार होता है। अब यही चीजें पढ़े थोड़ी, जैसे इसमें देखो फिजिकल में आपको ये पता चल गया ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कैसे बनेगा और डोमेन कंट्रोलर कैसे बनेगा। ये दो हो गए, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर का काम क्या है? ए डोमेन कंट्रोलर इज ए सर्वर विद द एडीडीएस सर्वर रोल इंस्टॉल्ड। यानी डोमेन कंट्रोलर वो है जो एडीडीएस रोल रहेगा। तो डोमेन कंट्रोलर क्या है? एक तो होस्ट के कॉपी ऑफ द एडीडीएस डायरेक्टरी स्टोर, पूरी एडीडीएस की कॉपी रखता है। क्या क्या करता है? ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की सर्विस देता है, रेप्लिकेट अपडेट करता है। अगर मान लो नेटवर्क में एक ही डोमेन कंट्रोलर नहीं है, 3-4 है इस तरह के, तो सबको रेप्लिकेट करेगा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तुम लोग के पास कौन सा है। और एडमिनिस्ट्रेटर इसके थ्रू यूजर अकाउंट और नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। समझ में आया इतना? दिस इज द एडीडीएस का डोमेन कंट्रोलर। यस सर।
दूसरा था मैंने जो बताया था ग्लोबल कैटलॉग सर्वर किसे कहते हैं। तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी डोमेन कंट्रोलर है जिसके पास ग्लोबल कैटलॉग की कॉपी होगी। तो ग्लोबल कैटलॉग है क्या? कंटेन्स ए कॉपी ऑफ ऑल एडीडीएस ऑब्जेक्ट, जितने भी एडीडीएस के ऑब्जेक्ट्स है, एट्रीब्यूट्स है, सब कुछ का इंफॉर्मेशन ग्लोबल कैटलॉग के पास होता है। जैसे आप होटल में जाते हो तो मेन्यू देते हैं, तो ये आपको क्या क्या चाहिए और उस मेन्यू में सब लिखा रहता है, जो भी उसके रेस्टोरेंट या होटल में बनते हैं या जो खाने का होता है। ठीक उसी तरह से ग्लोबल कैटलॉग ऐसा ही एक मेन्यू बनाकर रख देता है कि कितने यूजर हैं, कितने कंप्यूटर हैं, कितने रिसोर्सेस हैं, सबका। इसीलिए उसे ग्लोबल कैटलॉग कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? ये दो चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो गई कि सर्वर कैसे बनेगा। यस सर। अब इस सर्वर के अंदर में अब देखो, मान लो एग्जांपल लेते टीम लीडर तो बना दिया, लेकिन टीम लीडर के अंदर अगर कोई बंदे नहीं देंगे तो काम कैसे कौन करेगा? ये टीम लीडर किसको मैनेज करेगा? तो जैसे हेड हो गया, लेकिन वो मैनेज किसको करेगा? तो मैनेज करने के लिए इसके अंदर में क्या चाहिए? क्लाइंट चाहिए। तो यहाँ हम बनाएंगे डोमेन मेंबर। अब डोमेन मेंबर में एक बंदा दो, एक पीसी दो, 10 पीसी दो, 20 पीसी दो, तुम्हारी ऊपर है। जो जो पीसी इसके अंदर में आएंगे उनको सर्विस देने का काम इसका है। तो अब क्लाइंट कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। अब क्लाइंट के लिए मेरे को एक विंडो 10 का पीसी चाहिए होगा। तो यहाँ पर जाते हैं, विंडो 10 एक डाला हुआ है, हम इसको चलते हैं लेकर। तब यूजर बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पहले ये भी समझ लो। मान लो एक पीसी था सर्वर, अभी मेरा सर्वर पीसी जो मेन सर्वर था, इसकी आईपी क्या थी? 192 168.45.1 192.168.45.1। 168.45. सबनेट मास्क था 255 255.255.0 गेटवे था 192.168.45.1 वेरी गुड। गेटवे भी यही था। ये भी यही था। हो गया। अब इसका मेंबर बनाना है तो दूसरे पीसी को, जैसे हम बोलते हैं क्लाइंट पीसी, तो क्लाइंट पीसी में जो आईपी होगी वो बदल जाएगी। मान लो 2 कर दिया,
ठीक है, सबनेट मास्क तो वही रहेगा, सबनेट मास्क तो सेम ही रहेगा। गेटवे भी सेम रहेगा सर। गेटवे सर्वर का रहेगा, सर्वर का जैसे 45.1 है तो गेटवे 45.1 रहेगा, और डीएनएस भी सर्वर का ही रहेगा, ऐसे होगा। तो दोनों पीसी को कनेक्ट कर देते हैं जरा। दिखा दिया। हाँ, हाँ।
ओके, अब देखो ये तो सर्वर है, अब इसकी का हम बनाएंगे इसको एज अ क्लाइंट। अब क्लाइंट बनाने के लिए सबसे पहले आईपी रखना है, डालते हैं। अब इस पे रखता है आईपी, प्रॉपर्टीज, ओके ओके। अब ये देखो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब कनेक्टिविटी हुई या नहीं चेक करने के लिए क्या करना है, रन पे पिंग करो 192.168.45.1, तो देखो रिप्लाई आने लग गया, यस इसका मतलब पिंग हो गई, यानी दोनों के बीच में कनेक्टिविटी रेडी है। अब क्या करेंगे, हम इस पीसी पे जाएंगे और इस पीसी पे हम जाएंगे जहां पर नेम चेंज करते हैं, तो हम जाते हैं दिस पीसी की प्रॉपर्टीज, ये दिस पीसी प्रॉपर्टीज पहुंच गए। इसमें हम कहाँ जाते हैं, रीनेम दिस पीसी सर, यहाँ से भी कर सकते नहीं रीनेम नहीं करना ना, मैं एडवांस वाला में, हैं एडवांस। और यहाँ पे हम करेंगे चेंज। जैसे अच्छा डोमेन, अब यहाँ पर देखो ये वर्क ग्रुप में है, तो हम इसे किस में डालेंगे, डोमेन में डालेंगे। डोमेन में। तो डोमेन में डोमेन का नाम क्या दिया था उधर, lucky.edu। वेरी गुड, तो ये नाम दे दिए और इसको ओके करेंगे। अगर Password। कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो तुमसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये कनेक्टिविटी सर प्रॉपर, हाँ ये वहां पे जो लॉगिन वाला पासवर्ड है वो एंटर करेंगे सर्वर वो एंटर करेंगे, यस, जहाँ सर्वर वाला यानी एडमिनिस्ट्रेटर, और वहां वाला जो पासवर्ड है उसका ओके कर दो। ये देखो लिख दिया वेलकम टू द lucky.edu डोमेन, ओके कर दो, ओके। और अब ये एक बार रीस्टार्ट करेगा, अब रीस्टार्ट होते ही ये मेंबर बन गया। अब कंप्यूटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि मेंबर बना है नहीं बना, तो सर्वर पे जाते हैं। सर्वर पे जब जाओगे, यहाँ हम जाते हैं कहाँ, सर्वर मैनेजर, सर्वर मैनेजर में टूल्स, टूल्स पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, खुल गया। अब यहाँ पर देखो डोमेन कंट्रोलर में इसका नाम है, कंप्यूटर में तो कोई नाम नहीं था, अब मैंने मेंबर बनाया तो कंप्यूटर्स में एक नाम आ जाएगा, ये देखो जिस डेस्कटॉप को मैंने बनाया उसका नाम यहाँ आ गया। मतलब ये मेंबर है इसका, ये इसके अंडर में काम कर। अभी अगर एक और पीसी जोड़ दोगे तो ये यहाँ पे नाम बढ़ते जाए, 10 पीसी 15 पीसी जितने आपको देने हैं, 5 पीसी, सबके नाम इसके जो जो पर ये इसके अंडर। पर सर ये सारे पीसीज जो रहेंगे कंप्यूटर्स ये एक पर्टिकुलर नेटवर्क के रहेंगे ना, हाँ एक जैसे पर्टिकुलर 192.168.45.1 के अंदर। वो आईपी तो अलग चीज है, डोमेन वही रहेगा lucky.edu, अच्छा ठीक, ठीक है। आईपी आईपी अलग तो भी। तुम कुछ भी दे लो, अच्छा अरे मतलब सेम नेटवर्क की आईपी रहेगी, आईपी तो कुछ भी होगा लेकिन सेम नेटवर्क, अच्छा ठीक है। अब वहां पर देखते हैं, अच्छा यूजर हमने कहाँ बनाया था,
यूजर में। यूजर्स में बनाया था क्या? प्रशांत नाम का यूजर। Right. चलो इधर देखते हैं फिर हम क्लाइंट पे। क्लाइंट रिस्टार्ट हो गया। अब ये तो लोकल यूजर था, ठीक है। अदर यूज अदर तो यूज हम जाएंगे अदर यूजर पे क्योंकि हमें डोमेन पे करना है। तो यहाँ पर लिखना है @LUCC.edu और इसका पासवर्ड, और फिर देखो लॉगिन देखो। देखो यहाँ लॉगिन हो गया। यहाँ तो कोई यूजर नहीं बनाया था इस नाम का, नहीं सर। तो अपने आप लॉगिन हो रहा है ना। तो जो काम करोगे सर्वर पे, क्लाइंट पे सिर्फ लॉगिन करके काम करना शुरू। नहीं, वहाँ प्रशांत प्रसाद नाम का यूजर तो बनाया था ना सर, कहाँ पे बनाया था? डोमेन सर्वर। में। सर्वर में ना, हाँ, लेकिन इस क्लाइंट में तो नहीं बनाया था ना। नहीं नहीं सर। तो क्लाइंट में लॉगिन हो गया ना। जी सर। यही तो है कि सर्वर में जो भी करोगे सब क्लाइंट पे अपने आप होगा। ये काम मैंने किया था सर, अभी एक यूजर थे वहां पे, तो उनका लैपटॉप डाउन हो गया था, तो राजेश सर ने बोला कि इनको एक सिस्टम उनके सामने है, वहां पे लॉगिन करवा दो। मैं ठीक है। ये तो अदर मैंने यूजर। हाँ सर, अदर यूजर पे। सर अपने लैपटॉप में मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, मतलब 4 GB रैम है केवल, तो वर्क स्टेशन में सर्वर टू क्या चीज हैंग हो जाएगा। बहुत कम, बहुत स्लो चलेगा। आपको मिनिमम 8 GB रैम रखना पड़ेगा। अच्छा, बढ़ाते हैं सर फिर। मिनिमम पर सर 8 GB। मेरा एक क्वेश्चन था अभी सर, ये कनेक्ट कैसे, मतलब VMware में तो ऑप्शन होता है ना इंटरनली कनेक्ट करके, या फिर आईपी से ही कनेक्ट हो जाते हैं ये क्लाइंट से? वो मैं बता दे रहा हूँ। सर वॉइस कम आ रही है। वो मैं बता दे रहा हूँ इंटरनली कैसे कनेक्ट होता ठीक है। है। ये इसका बेस से कोई लेना देना नहीं, मतलब जैसे मैं बोलूँ इसको मैं मिनिमाइज करूँ, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ये वर्चुअल पे चल रहा है। वर्चुअल पे जब दोनों को कनेक्ट करना हो तो सबसे अच्छा काम करना, आप बता दो, यहाँ वर्क स्टेशन पे जाना, VM की सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में ये नेटवर्क अडेप्टर आता है। इस नेटवर्क अडेप्टर में यहाँ ब्रिज है, नेट है, होस्ट है, कस्टम है और भी है। तो आप ये सारे में से कोई मत चुनना, बाय डिफॉल्ट नेट पे रहता है, तो उसको ले आना लैन सेगमेंट पे और यहाँ पे डाल देना एक लैन सेगमेंट का नाम। अच्छा ठीक है। ठीक है, यहाँ लैन सेगमेंट में जाओगे तो यहाँ नाम डालने के लिए ऐड करके नाम डाल देना। ठीक है। नाम डालने के बाद ये वाला सेलेक्ट कर देना और यही वाला लैन आप दूसरे वाले में, जैसे अभी मैं ये विंडो 10 में जाऊं तो यहाँ भी मैं यही वाला सेलेक्ट करूंगा। VM में सेटिंग्स में यही देखो, यहाँ पर जाओ नेटवर्क अडेप्टर, यहाँ पे भी देखो लैन सेटिंग में कर रखा है मैंने, तो दोनों में सेम कर रखा है तो चल रहा है। ठीक। अगर नेट रखोगे तो दोनों में नेट रखना। एक बार सर वो पाथ एक बार फिर से देखने को मिल जाएगा। चाहे सर्वर और क्लाइंट है, पाथ एक ही है। क्या है? वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, VM, VM। VM में सेटिंग्स, ठीक है सर, सेटिंग्स। सेटिंग्स में नेटवर्क अडेप्टर और यहाँ पे नेटवर्क। लैन। ठीक है सर। तो देखो सर्वर में बना है लेकिन क्लाइंट वाला लॉगिन कर लिया। ठीक है, अभी क्लाइंट वाला वैसे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोई परमिशन अभी थोड़ी दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं ncpa.cpl में, ये सोचेगा छेड़खानी करने के लिए कि चलो एक काम करते हैं, मैं इसकी IP बदल दूं। यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी जाएगा जाएगा, खुलेगा नहीं सर। देखो हाँ सर। क्या मांग रहा है। पासवर्ड। इसलिए खुलेगा ही नहीं और एडमिन अपना पासवर्ड नहीं देगा। डोमेन का हाँ सर। पासवर्ड मांग रहा है। अगर एडमिन का पासवर्ड आपके पास है तब तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं।
जहाँ पे अभी सर मैं कर रहा हूँ ना काम, तो वहाँ पे मतलब यूजर की कोई भी कुछ चेंजेस करता है ना, तो एकदम पासवर्ड, मतलब हम लोग भी जैसे जाते हैं किसी कॉल पे, हम्म, तो वहाँ पे पासवर्ड है केवल हम ही लोगों को पता है, और किसी का बताते नहीं। हाँ नहीं, नहीं, बता देना सर 2-4 लोगों को। पासवर्ड लिख हुआ तो तुम्हारे ऊपर है, किसने लिख किया ये बताओ पहले। नई नई नौकरी लगी है, वो भी छुड़वा दो। कितना निकला अभी आपके अंडर में और दे रहे हैं दो-तीन, क्या चीज सर? आपके अंडर में और 2-3 बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, हाँ सर, वहाँ पे चेंज करवाने पड़ेंगे, अपने इंजीनियर डालने पड़ेंगे वहाँ पे, पुराने वाले तो बहुत तंग कर रहे हैं। आ रहे 2 और आ रहे हैं, यस सर। उनको सिखाकर फिर पुराने को चेंज करेंगे, अभी नहीं। हाँ जी सर। मैं भी वैसे ही दूंगा छोटा मोटा, यूफ्लेक्स में तो अच्छा देना पड़ेगा, उसमें तो हाँ जी सर। यूफ्लेक्स में तो दे 2 को देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सही है, फिर ये बन गया। तो अभी आप लोग पहले इतना तो प्रैक्टिस करो कि एक सर्वर बनाना, उसका मेंबर बनाना, उसके बाद बताएंगे पॉलिसी कैसे अप्लाई कर दोगे। ठीक है ओके सर। इतना तो काफी होगा मेरे हिसाब से, जी सर। बहुत सारा चीज सीख लिए। सर्वर सर। वो कैसे? हाँ पीपीटी फाइल मिल जाएगी तो बेटर रहेगा। हाँ हाँ, मैं कर लूंगा। ठीक। दे दो सर, दे दो। दे तो देता ही हूँ। अच्छा सर, वो जो आप वो डाल रहे थे उसमें, वो कमांड सारी सीसीएन ने की, वो तो डाल दो। उसकी आईडी भी ले लो, अभी मैं आईडी बना के दे रहा हूँ। अभी असल में अभी एलएमएस का वो मैं कर रहा हूँ ना, टेस्टिंग क्या हो रहा है, नहीं अगर टेस्टिंग सही रही तब तो भेज दूंगा। ठीक है सर। हम्म। ठीक है फिर, ओके सर। ओके, हैव अ गुड डे। ठीक है सर, थैंक यू सर।